अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास ओप स्कूल से क्लास 3 की साइंस की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ बहुत मुतासिर हुई हैं और उनकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। इसलिए हमने बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमने आज रीडिंग करनी है, दैट इज़ लिविंग ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर रहना। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स ज़मीन पर कैसे रहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स, वो ज़मीन पर किस तरह रहते हैं और उनके सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑन पेज 223। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। यहाँ पर लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मूव करना। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसी तरह लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ ग्रो, कि वो ग्रो करते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। एज लाइक हम ज़मीन में सीड दबाते हैं तो उससे एक प्लांट ग्रो करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ ईट। लिविंग थिंग्स के लिए सबसे अहम चीज़ होती है फूड और वाटर। उनके सर्वाइवल के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं, इसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज़ फील। लिविंग थिंग्स चीज़ों को फील करते हैं, वो चीज़ों को डिफरेंट तरह से फील करते हैं। वो चीज़ों को टच करके फील कर सकते हैं, वो उन्हें देख कर फील कर सकते हैं, वो उन्हें सुनकर फील कर सकते हैं, वो उन्हें स्मेल करके फील कर सकते हैं या फिर टेस्ट करके फील कर सकते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स चीज़ों को फील करने के लिए अपनी सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रीथ। जब चीज़ें लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, इसी वजह से हम उन्हें लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रिप्रोड्यूस, यानी कि दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ये भी लिविंग थिंग्स की सबसे अहम फीचर है। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती। अब हम इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट। एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव। तमाम जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो तमाम मूव करते हैं। लाइक एनिमल जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते हैं। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत थोड़ा मूव करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा हो। सिंपली प्लांट्स थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं। लाइक दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जाते, लेकिन उनके प्लांट्स, उनके फ्लावर्स जो हैं या लीव्स हैं वो ग्रो करते हैं और इसे हम उनकी मूवमेंट में काउंट करते हैं। यहाँ पर नीचे प्लांट्स की मूवमेंट की एग्जांपल दी गई है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम प्लांट की मूवमेंट की देखते हैं, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो प्लांट होता है वो सन के साथ साथ मूव करता है और एट द एंड जब सूरज गरूब हो जाता है तो वो भी क्लोज हो जाता है। जो सेकंड एग्जांपल बुक में दी गई है प्लांट्स की मूवमेंट की, वो है द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग। ये एग्जांपल है प्लांट की, दैट इज़ मॉर्निंग ग्लोरी। वो मूव करता है जब सन राइज करता है तो उसकी जो पेटल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। नीचे एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में बताया गया। एनिमल यूज़ देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड आर टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। वो एनिमल्स जिनकी लेग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या तो अपनी फूड को तलाश करने के लिए या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए। बट एनिमल विदाउट लेग्स क्रॉल आर स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज़। लेकिन वो एनिमल्स जिनकी लेग्स नहीं होती, या तो वो क्रॉलिंग करते हैं या फिर क्रीप करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनके विंग्स होते हैं और वो फ्लाई करते हैं। इनमें सबसे कॉमन एग्जांपल है बर्ड्स की। बर्ड्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई। अब आगे बर्ड्स की एनिमल्स की मूव करने की एग्जांपल्स बताई गई हैं। अ हॉर्स गैलोप्स, यानी हॉर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाता है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं। सेंटीपीड क्रॉल्स, यानी कि इंसेक्ट जो हैं वो क्रॉलिंग करते हैं। एंड 4 अ बॉय वॉक्स, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग थिंग्स की, दैट इज़ ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, दे गेट बिगर एंड दे कैन चेंज देयर शेप एज दे गेट्स ओल्डर। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और वो साइज़ में मतलब वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी शेप जो है वो चेंज होती जाती है।
बेबी एनिमल बिकम अडल्ट्स, जैसे कि एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करना शुरू कर देते हैं। नीचे अब ग्रोथ की एग्जांपल दी गई हैं। प्लांट, जैसे कि अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, हम सीड दबाते हैं ज़मीन में और वो ग्रो करके प्लांट बन जाता है। डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक, डक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, डक में चेंज हो जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसकी आपने रीडिंग करनी है, और जो वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के वो आपके समर टास्क में आपको दे दिए गए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं और मुझे पिक्चर्स बनाकर व्हाट्सएप करनी है, ताकि उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।